Dear students, in class 8 biology, today I am going to teach you the new topic, preparation of the soil. In this topic is related to chapter crop production and its management. Preparation of the soil is the agriculture practice. There are so many agriculture practices required for growing of the crops, and these agriculture practices are preparation of the soil, sowing of the seeds, addition of manures and fertilizers. Addition of manures and fertilizers, also known as the soil replenishment. Next is the irrigation, that is the supply of water or watering the plants. Crop protection from the weeds and pests. Harvesting and storage. Let us study about in detail preparation of the soil. Preparation of the soil, we know that the plants grow in soil. हम सभी जानते हैं कि पौधे मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं. Plants not only anchor themselves in the soil but also get water and minerals from it. प्लांट्स क्या करता है, केवल मिट्टी में अपना सहारा ही नहीं लेता है, क्योंकि प्लांट्स जनरली ग्रो इन द सॉइल. पौधे से केवल सहारा ही नहीं लेने का काम करता है, बल्कि उसके साथ साथ वह वाटर और मिनरल्स, खनिज लवण भी मिट्टी से पौधे लेते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न द सॉइल इज मेड of small particles of the different sizes. Means about it you have studied in class 7 how soil is formed. Soil is generally formed from the weathering of the rocks, and rocks are the parent material for the formation of the soil. And if we see the particles of the soil, they are different in sizes. It contains the minerals, water, air and remains of dead plants and animals. उस मिट्टी के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, वाटर भी, हवा और रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पौधे और जानवर के मरने या सड़ने के बाद जो पदार्थ बनते हैं वो सभी मिट्टी में पाए जाते हैं. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देयर बॉडीज टू द सॉइल. जो सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं वह क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, माने ब्रेकिंग डाउन ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. मरे हुए जानवरों और पौधों को ब्रेक करने का, सिंपलर सबस्टांसेस में तोड़ने का काम करते हैं, और उसके फलस्वरूप दे जनरली रिलीज द न्यूट्रिएंट्स और दे जनरली मेंटेन द मिनरल cycle in the nature. That is generally they release the nutrients present in the body. जो न्यूट्रिएंट्स उनके पौधों के या जानवरों के शरीर में प्रेजेंट रहते हैं, और ये कहाँ चले जाते हैं, डिकम्पोजिशन के बाद मिट्टी में चले जाते हैं. Although the soil is very good medium for the germination and growth of the seeds. यद्यपि जो मिट्टी है पौधे के अंकुरित और बढ़ोतरी के लिए, सीड्स बीजों के अंकुरित और बढ़ोतरी के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है.
इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और इसलिए मिट्टी को क्या किया जाता है, फसल लगाने से पहले उसको तैयार किया जाता है। इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप, फसल को उगाने के लिए पहले खेतों को तैयार किया जाता है। किसान खेतों को तैयार करते हैं। एंड प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इन्वॉल्व्स द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ इट। मिट्टी के प्रिपरेशन तैयारी करने में क्या क्या होता है, उसको लूज किया जाता है। जनरली सॉइल इज द टाइट, उसको ढीला किया जाता है। टर्निंग इट, ऊपर नीचे किया जाता है, पलट दिया जाता है। और दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्लोइंग और टिलिंग। इस प्रक्रिया को प्लोइंग या टिलिंग या खेतों की जुताई कहते हैं। समटाइम क्वेश्चन अराइजेज इन द स्टूडेंट माइंड, व्हाट इज द प्लोइंग और टिलिंग? प्लोइंग और टिलिंग is the method of the preparation of the soil by loosening and turning it, and this is done by using a plough, P-L-O-U-G-H। और इसको किसके द्वारा किया जाता है? इसको किया जाता है हल के द्वारा। और दिस प्लो इज जनरली मेड अप ऑफ द वुडन और आयरन प्लो, या तो वो लकड़ी का बना होता है या लोहे का बना हुआ हल होता है। विच इज पुल्ड आइदर बाई द ऑक्सेन, या तो बैलों के द्वारा खींचा जाता है और बाई ए ट्रैक्टर या ट्रैक्टर के द्वारा। बहुत एंशियंट टाइम में केवल खेतों की जुताई किसानों के द्वारा, बैलों के द्वारा की जाती थी, लेकिन आज ये ट्रैक्टर के द्वारा खेतों की जुताई बड़े पैमाने पर की जाती है। इससे टाइम का, समय का बचत होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द प्लोइंग और टिलिंग? खेतों की जुताई के क्या लाभ हैं? तो देयर आर 4 पॉइंट्स आर गिवन हियर। प्लोइंग हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। इट इम्प्रूव्स एयर सर्कुलेशन सो दैट रूट कैन रिस्पायर ईजिली। ये क्या होता है? ये एयर सर्कुलेशन को, जब खेतों की जुताई होती है तो एयर सर्कुलेशन को बढ़ाता है। मिट्टी ढीली हो जाती है और उसमें जो स्पेस होता है उस स्पेस में हवा भर जाती है, और यह हवा क्या होता है, हवा रूट्स को मिलती है, और जिससे रूट्स क्या होते हैं, रिस्पायर करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया कर देते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है? इफ़ द रूट्स डू नॉट रिस्पायर द प्लांट विल एक्सपायर। अगर पौधों की जड़ें रेस्पिरेशन नहीं करेंगी तो पौधा क्या होगा, एक्सपायर कर जाएगा, मर जाएगा। सेकेंड एडवांटेज ऑफ द प्लोइंग इज रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल। दिस इनेबल्स देम टू होल्ड द प्लांट फर्मली। जब खेतों की जुताई होती है तो मिट्टी ढीली हो जाती है, और ढीली होने से पौधों की जो जड़ें होती हैं अधिक अंदर गहराई तक जाती हैं। इससे क्या होता है, अधिक गहराई तक जाने के कारण पौधे बहुत दृढ़ता के साथ मिट्टी में खड़े रहते हैं। अगर बहुत अंदर गहराई तक नहीं जाए तो हवा के झोंकों से पौधे तुरंत गिर जाएंगे। लेकिन इन खेतों की जुताई के बाद मिट्टी ढीली होने के कारण जड़ें अधिक गहराई तक जाती हैं, जिससे पौधे मिट्टी को दृढ़ता के साथ पकड़े रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट है प्लोइंग इन्हांसेस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैंने खेतों की जुताई से क्या होता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, या कह सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब खेतों की जुताई से जो मिट्टी के जल धारण करने की क्षमता है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लोइंग अपरूट्स द वीड्स।
ग्रोइंग इन द फील्ड। अब इससे क्या होता है, वीड्स। वीड्स, व्हाट आर द वीड्स? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग द कल्टिवेटेड प्लांट्स। ये वीड्स ऐसे अनवांछित पौधे होते हैं जो लगाए गए फसलों के साथ अपने आप ग्रो कर जाते हैं। और जब खेतों की जुताई होती है तो बहुत से वीड्स क्या होते हैं, जड़ के साथ उखड़ जाते हैं खेतों से, और इट आल्सो एड्स इन द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। उसी के अंदर वो सड़ जाते हैं और सड़ने के बाद माइक्रोब्स उस पर एक्टिंग करते हैं, भूमि की उपजाऊपन भी बढ़ जाती है मिट्टी का, और माइक्रोब्स के ग्रोथ में भी ये मदद करने का काम करते हैं। तो दिस इज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द प्लोइंग। हियर देयर इज ए 2 डायग्राम इज गिवन। द प्लोइंग ए पैडी फील्ड। धान की खेती के लिए एक किसान खेतों की जुताई कर रहा है, एंड द फार्मर जनरली प्लो द फील्ड इन वाटर। पानी के अंदर खेतों की जुताई कर रहा है धान की फसल लगाने के लिए। हियर द फार्मर इज लेवलिंग ए पैडी फील्ड। पैडी फील्ड की वो लेवल कर रहा है, और उसके बाद जो पैडी प्लांट का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, धान की रुपाई की जाती है। ए प्लोड फील्ड हैज़ बिग पीसेज ऑफ द सॉइल कॉल्ड द क्रम्स। जो खेत जुते होते हैं, जुताई के बाद कहीं कहीं मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, और उन टुकड़ों को हम लार्ज पीसेज को बोलते हैं क्रम्स। एंड दीज क्रम्स आर क्रस्ड विथ ए वुडन प्लैंक। और उन बड़े बड़े लार्ज पीसेज को मिट्टी के को क्रश किया जाता है वुडन प्लैंक से। और उसके बाद द फील्ड इज देन, उसके बाद क्रश करने के बाद फील्ड को लेवल किया जाता है, बराबर किया जाता है, फॉर सोइंग, बीजों की बुआई के लिए, धानों की जैसे रुपाई के लिए, एंड इरिगेशन पर्पजेज बाय यूजिंग ए लेवलर, या सिंचाई के लिए भी लेवलर से। तो लेवलर के द्वारा खेतों को लेवलिंग करने का काम किया जाता है। Dear students, I hope you have better understood about the preparation of the soil, that is a agriculture practice, and what are the advantages of the plowing. Here generally the preparation of the soil is done by the plowing, and what are the advantages you have better understood it. Now there are some questions, and you will write the answer of these questions in your homework copy. First question: what are the crumbs and why should they be broken? What are the crumbs? Why should they be broken? This is the first question. Second, what is the plowing? And state the advantages of the plowing the soil. State the different ways through which it is done. What is the second question? What is the plowing? State the advantages of plowing of the soil, and state the different ways through which it is done. This is about the homework question. Dear students, you like my video, subscribe it and press bell icon. That's all today from my side in class 8 biology.